गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30 बजे का। और अभी बस ये जो कपड़े ऊपर मैंने सुखाने के लिए डाले थे उनको उठाने आई हूँ। और वैसे भी अभी 2 दिन से सर्दी काफ़ी बढ़ गई है और देख भी सकते हो कोहरा अभी से स्टार्ट हो गया है, जबकि 4 बजे का टाइम है। वैसे तो इतना डेली नहीं होता था, लेकिन आज कोहरा है, धूप तो निकली नहीं थी। और ये कपड़े जो मैंने सूखने के लिए डाले थे वो भी अच्छे से नहीं सूखे थे। तो ये जो सॉक्स हैं तो उनको मैं यहाँ पे ऐसे ही रख देती हूँ और ये रात भर रखे रहते हैं तो ये सूख जाते हैं। तो वैसे ये डेली नहीं होता, लेकिन आज अभी जब धूप नहीं निकलती है तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। और ये छोटी सी बिटिया रानी पड़ोस की है, तो बस वो अपने भैया के साथ ऐसे खेल रही थी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े साइड में रख दिए थे क्योंकि कुछ गीले हैं तो उनको भी मैं बाद में सुखाने के लिए डालूँगी। और उससे पहले मैं किचन में आ गई चाय बनाने के लिए। तो चाय की पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी तो डिब्बा भर लूँगी। और ये इनका मेकअप हो रहा है बिना ब्रश के ही, कागज़ का ब्रश बना लिया है। और उसके बाद मैं चाय अपनी बनाने के लिए रख दूँगी। और बच्चों ने अपना यहीं पे बिस्तर लगा लिया है खाट बिछा के, और यहीं पे अपना टीवी देख रहे हैं। और वैसे भी बाहर मौसम बहुत ठंडा है तो इसलिए मैंने अंदर ही इनको रखा है, वैसे इतने टाइम बाहर ही खेल लेते हैं। और ये चाय मेरी बन के रेडी हो गई है तो थोड़ी चाय मैं बच्चों को भी दे दूँगी। और यहाँ मैंने डिनर की तैयारी भी कर दी है। तो ये आज बनाऊँगी उड़द और चना की दाल मिक्स करके। तो यहाँ पे बच्चों को भी मतलब चाय देती हूँ, बिल्कुल थोड़ी ही दी है क्योंकि मौसम आज बहुत ठंडा है तो अदरक वाली चाय है, तो इस वजह से मैंने दे दी थी। और देव यहाँ देख रहे थे किसकी चाय ज़्यादा है, क्योंकि देव को शौकीन मतलब चाय का कुछ ज़्यादा ही शौक है। और जब चाय बन गई तो याद आया कुछ स्नैक्स तो होना ही चाहिए था। तो यहाँ पे ये पोहा रखा था, उसमें मैंने बस मखाने और काजू रोस्ट कर लिए, थोड़ा सा घी और काला नमक डाल दिया था। और ये जो नमकीन बची हुई थी तो उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये मतलब कम क्वांटिटी थी, उसकी ज़्यादा भी होगी और ये टेस्टी भी नमकीन बन जाती है। और मैं इसको ज़्यादातर और ये लगभग 2 से 3 मिनट में रेडी भी हो जाती है। तो ये बन गई थी और साथ में चाय भी हो गई थी। उसके बाद बच्चे अपना टीवी देख रहे थे और मैं ये जो कपड़े रखे हुए थे सूखे हुए तो उनको भी मैं फोल्ड करके अभी रख दूँगी। और उसके बाद मुझे खाना बनाना है। और साथ में मैं आज जो मलाई रखी हुई थी तो उसका भी मैं घी निकालूंगी क्योंकि बर्तन भर गया है और ज़्यादा हो जाता है तो फिर अभी मौसम ठंडा है तो निकालने में भी टाइम लग जाता है। तो उसको मैं अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रखती हूँ और एक हफ्ते के अंदर जितनी मलाई इकट्ठी होती है तो उसको ही मैं घी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों की कुछ ड्रेस भी अभी ऐसी ही रखी हुई थी तो उनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद की जो सारे काम बचे हुए हैं तो उनको कर लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े में फ़ोल्ड करती जा रही थी। और वैसे भी मैं आप लोग के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ जो डेली होता है। और इसमें ही मतलब मुझे जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, कोई इसमें अलग से नहीं मैंने कुछ बनाया रूटीन। तो ये कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए थे तो बेडशीट को मैं एक पिलो कवर में करके रख देती हूँ, तो पिलो और बेडशीट दोनों एक साथ बनी रहती हैं। तो उनको भी मैंने अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े रख दिए थे और ये जो बेडशीट है तो उसको भी मैंने साइड में करके रख दिया। और ये जो शॉपिंग बैग है तो उनको मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ। तो बेडशीट थोड़ी सही कर दी थी क्योंकि दोपहर में यहाँ लेटे रहे थे हम लोग। तो उसके बाद ये किचन में मैं आई हूँ तो पहले मैं दाल चढ़ा दूँगी क्योंकि ये जो मलाई रखी है तो उसको मैंने अभी लगभग आधा घंटा पहले निकाला। तो ये ठंडी ज़्यादा है तो इसको भी मतलब घी निकालने में टाइम लग जाएगा। तो पहले मैंने सोचा दाल ही चढ़ा दूँगा, फिर उसके बाद मैं ये काम करूँगी। तो यहाँ पे दाल में मैंने थोड़ा सा हल्दी मिर्ची डाल दिया था और साथ में हींग डाल दी थी और नमक डाल के फिर मैं उबलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं ये मलाई है तो उसको निकालूँगी घी। तो वैसे मैं हींग भी साथ में डाल देती हूँ, इससे फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और स्ट्रॉन्ग थोड़ी खुशबू भी रहती है। तो यहाँ मैंने दाल को चढ़ा दिया है और उसके बाद अब बारी आई मलाई की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया और इसी कढ़ाई में गर्म करूँगी। तो इसी में मैंने मलाई को निकाल के भी इसी में चला लूँगी। वैसे मैं मिक्सी में नहीं बिल्कुल चलाती हूँ और मुझे ऐसा ही ईजी लगता है तो इसलिए मैं ऐसे बाहर रखे ही अपना मलाई हाथ से ही निकाल लेती। बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन मैं इसी में ऐसा ही करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो इसको मतलब मुझे चलाते चलाते लगभग टाइम भी आधा घंटा से घंटा हो गया था क्योंकि आज
बहुत ठंडी थी। तो यहाँ पे बस मैंने पहले चम्मच से चलाया, फिर उसके बाद बिस्कर से लेके बैठ गई हूँ। और गर्मियों के मौसम में तो ये जल्दी से ही मलाई निकल आती है। और तो यहाँ पे टाइम मुझे काफ़ी लग गया था और खाना भी बनाना था, तो पहले से मैंने मलाई नहीं रखी थी निकाल के, तो इस वजह से थोड़ा काम तो लेट हो ही गया था। लेकिन ये मुझे आज ही बनानी थी, तो इस वजह से मैंने आज से बना भी लिया। और ये हस्बैंड लेके आए थे अमरूद और आ चुके हैं अभी फ़िलहाल। तो मेरे यहाँ खाना तो बना ही नहीं है अभी डिनर। तो ये पहले जो अमरूद लेके आए, ये फ्रेश भी दिख रहे थे और मैंने इन पत्तों को तोड़ के नहीं रखा था, बस देखने में अच्छे लगते हैं तो मैंने भी ऐसे टोकरी में रख दिया था। और ये जो लाल दाग वाले अमरूद हैं तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, मीठे बहुत होते हैं, तो उनको मैंने बस ऐसे सजा के रख दिया है। और ये जो साथ में ये मटर वगैरह भी लेके आए थे, तो उनको मैं निकाल के पॉलीथीन से रख दूँगी। और मैं अभी फ्रिज में सब्ज़ी कम ही रखती हूँ, बाहर रखती हूँ क्योंकि मौसम भी वैसे भी ठंडा है। तो यहाँ पे मैंने ये जो धनिया है तो उसकी मैं चटनी बना लूँगी, साथ में थोड़ा खीरा। और ये सर्दियों के टाइम पास मूँगफली भी ले आए थे। और इधर मेरी दाल बन गई थी, तो दोबारा से मैंने बस एक बार एक सीटी और लगाई थी क्योंकि दाल में थोड़ा पानी कम रह गया था। और इधर घी भी मैंने मलाई भी मैंने एक साइड कढ़ाई में रख दी थी, तो ये आराम से स्लो गैस में पकती रहेगी, तब तक मैं साइड खाना अपना बना लूँगी। तो पहले मैं फ़िलहाल दाल में तड़का लगाऊँगी और उसके बाद मैं रोटी सेकूँगी। और आज मैं दरअसल आज आप लोग के साथ एक अलग तरीके की रेसिपी मान लो चाहे आइडिया मान लो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे दरअसल बच्चों को अगर पता चल जाए कि खाने में क्या कुछ मिक्स किया है तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो यहाँ बच्चों के साथ थोड़ी चोरी करनी पड़ जाती है क्योंकि बच्चों को अगर पता चला है तो नहीं खाते। तो दरअसल ये आटा है गेहूँ का, तो इसमें मैंने मक्का और बाजरा का आटा भी मिक्स कर लिया है, तो उसकी ही मैं रोटी बनाऊँगी। वैसे मैंने 1-2 बार और बनाई थी तो अच्छी लगी, तो सोचा आप लोग के साथ ये आइडिया शेयर करती हूँ। तो घर पे ये मल्टीग्रेन आटा मेरा रेडी हो जाता है। और मैं खैर सर्दियाँ हैं तो बाजरा का आटा भी हेल्दी तो होता ही है, लेकिन बाजरा का आटा बच्चे कलर देख के नहीं खाते, अलग से रोटी अगर बना दूँ उसकी, तो इस वजह से मैंने गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लिया था। और साथ में अगर ये बेसन है तो वो डालूँगी तो उससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आटा मिक्स करके रख लिया था। और ये जो थोड़ा निकाल के मैं रख दूँगी साइड में क्योंकि इसकी मैं सुबह बच्चों को पराठा बना दूँगी। तो यहाँ पे आटा मैंने बस लगा लिया, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है लेकिन इसकी रोटी आराम से और बन साथ में जाती है। डबल हेल्दी भी हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने नहीं कभी बनाया तो आप लोग बना सकते हो। और ये सारे आटे सर्दियों में तो मिल ही जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी, साथ में दाल बनी गई है। तो बस यही आज का मेरा सिंपल और हेल्दी डिनर था। ये आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल यहाँ पे मैं अभी रोटी सेक लेती हूँ और हस्बैंड को और बच्चों को भी दे दूँगी। उसके बाद मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। तो यहाँ सब लोगों ने खाना खा लिया था, तो उसके बाद मैंने अपनी प्लेट लगाई है। तो मेरी प्लेट में है दाल, रोटी और साथ में मैंने सलाद ले लिया है और साथ में मिर्च का जो अचार था वो भी ले लूँगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।